हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूल ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था रात भर म्याम्या को परेशान करने के बाद अब फाइनली विहिंग उठ गया था। वो म्याम्या को चिल्लाते हुए जगाता है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। तब विहिंग कहता है, कल रात को क्या हुआ था? मेरी बॉडी में इतने निशान क्यों हैं? और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ याद भी नहीं। मैम उसे कुछ दवाई देती है, इसे खा लो, इससे तुम्हें ठीक लगेगा। लेकिन विहिंग पाउड बनाते हुए कहता है, अब ये क्या है? लेकिन म्याम्या हमेशा की तरह एक कोल्ड वॉइस में कहती है, अगर ठीक होना है तो इसे खा लो। विहिंग अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता और चुपचाप दवाई खा लेता है। म्याम्या उससे पूछती है, कल रात को क्या हुआ था? तुम्हें कुछ याद है? लेकिन विहिंग उससे कहता है, क्या हुआ था कल रात को और मेरे शरीर में इतने निशान क्यों हैं? म्याम्या उसे कुछ नहीं बताती और वो झूठ बोलती है, यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, शायद इसलिए तुम्हारे शरीर में निशान पड़ गए हैं। अब वो उठती है और सभी से कहती है, जल्दी करो, अब हमें चलना चाहिए। थोड़ा आगे जाने के बाद विहिंग उससे पूछता है, वो बूढ़े अंकल वो कहाँ हैं? क्या वो चले गए? म्याम्या कहती है, हाँ शायद। कुछ देर बाद उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। म्याम्या सबको शांत होने को कहती है। वो कुल 8 लोग थे, जिनमें से 3 लड़कियां और 5 लड़के थे। लड़कों ने काले रंग के कपड़े पहने थे और लड़कियों ने लाल। लेकिन उनमें से एक लड़की के कपड़े उन सभी से अच्छी क्वालिटी के थे। उसने अपने सर पर एक मैसी बन बना रखा था और कुछ बाल खुले छोड़े हुए थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सूरज की रोशनी से उसकी स्किन गोल्ड की तरह शाइन कर रही थी। वो सभी एक पल के लिए उस लड़की को देखते ही रह गए। विहिंग उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। विहिंग का उस लड़की को ऐसे देखना म्याम्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो पीछे से जाकर उस लड़की के गले में सीधे तलवार रख देती है। उसने कहा, हिलना मत। लेकिन इतने में ही बाकी 7 लोगों ने जो उस लड़की के साथ थे, उन्होंने म्याम्या के गले में अपनी तलवार रख दी थी। तब वो लड़की म्याम्या से कहती है, तुम्हें पता नहीं पीछे से हमला करना एक अच्छे योद्धा को शोभा नहीं देता? तब म्याम्या उसका जवाब देती है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? वो राजकुमारी जिसका नाम वेंचिंग था कहती है, डर? वो तो तुम्हें लगा, तभी तो तुमने पीछे से हमला किया। ये सुनकर म्याम्या ने अपनी तलवार को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था। अब वो अपनी तलवार को वेंचिंग के गले के नज़दीक ले जाती है। वेंचिंग की गले से थोड़ी ब्लीडिंग भी होने लगी थी। तभी विहिंग बीच में आ जाता है। वो कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन म्याम्या विहिंग की ओर ग्लेयर करते हुए कहती है, चुपचाप पीछे जाओ। विहिंग म्याम्या की आंखों में गुस्सा देख सकता था, पर उसे उस गुस्से की वजह नहीं पता थी, क्योंकि म्याम्या जेलिसी की वजह से ये सब कर रही थी। उस समय उसे इतना गुस्सा आया था, उसका बस चलता तो वो वेंचिंग को वहीं मार देती। तभी विहिंग वेंचिंग के पास जाकर कहता है, मेरी दोस्त को माफ़ कर दीजिए, वो बुरी नहीं है। दरअसल हम कुछ दिनों से ऐसी हालातों से गुजरे हैं जिस वजह से हम किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हम क्लाउड से जा रहे हैं, क्या आप लोग भी वहीं जा रहे हैं? ये सुनकर वेंचिंग अपने लोगों को तलवार नीचे रखने को कहती है, पर म्याम्या अभी भी तलवार ताने खड़ी थी और वेंचिंग को घूरे जा रही थी। अब विहिंग म्याम्या के पास जाकर उसकी तलवार नीचे करता है। लेकिन कुछ अजीब था, जब विहिंग वेंचिंग से बात कर रहा था, उसे एक फैमिलियर सी खुशबू आ रही थी। पर विहिंग कंफ्यूज था, क्योंकि उसे याद नहीं था कि ये खुशबू उसने कहाँ स्मेल करी थी। तभी वो बाकी 2 लड़कियों के पास जाकर उन्हें भी स्मेल करने लगता है। वो सभी उसे डिस्गस्टिंग तरीके से देख रही थी।
पर विहिंग को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो वेंचिंग को स्मेल करता है और वेंचिंग की बॉडी से लेवेंडर की खुशबू आ रही थी। विहिंग को याद आ जाता है कि ये खुशबू उसने आत्माओं के कब्रिस्तान में स्मेल करी थी। वो वेंचिंग से कहता है, तो वो तुम ही हो। लेकिन इतने में ही म्याम्या उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेती है और गुस्से में कहती है, कुत्ते की तरह उन्हें स्मेल करना बंद करो। लेकिन विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने जिस लड़की के बारे में बात करी थी, जिसे मैंने लाल कपड़ों में देखा था और उसके बदन से लेवेंडर की खुशबू आ रही थी। म्याम्या कंफ्यूज होकर कहती है, हाँ तो। लेकिन अभी विहिंग के पास म्याम्या का कंफ्यूजन दूर करने का टाइम नहीं था। वो तुरंत ही वेंचिंग के पास जाता है और उससे कहता है, उस रात मुझे दवाई देने वाली तुम ही थी ना, आत्माओं के कब्रिस्तान में। तब वेंचिंग कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हारे जैसा अजीब इंसान आज तक नहीं देखा। ये सुनकर विहिंग अपने गालों को टच करते हुए कहता है, अजीब इंसान से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता है मैं अपने कबीले का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। तभी वेंचिंग की साथी, जिसका नाम सियाओ चिन था, अच्छा ये किसने कहा? विहिंग तुरंत जवाब देता है, मेरी माँ ने। ये सुनकर वहाँ पर सब हंसने लगे थे। अब विहिंग कहता है, अगर तुम भी गुरुकुल जा रहे हो तो हमारे साथ चल सकते हो। ये सुनकर म्याम्या और वेंचिंग दोनों एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। एक गुस्से में बोल रही थी और दूसरी जेलसी में। तब विहिंग दोनों की तरफ देखकर बोलता है, ऐसा मत कहो, हमारा रास्ता भी एक है और मंजिल भी, तो क्यों ना हम साथ चलें। अब वो वेंचिंग को देखकर एक लॉस्ट पपी की तरह मुंह बनाने लगता है और लेकिन वेंचिंग उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसका जवाब अभी भी नहीं में था। इतने में ही म्याम्या उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। लेकिन विहिंग की नजरें अभी भी वेंचिंग को ही देख रही थी। अब थोड़ी देर बाद सब लोग अलग हो गए थे। वो राजकुमार जो विहिंग के साथ थे, वो उन्हें छोड़कर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। वेंचिंग और उसके साथी पीछे रह गए थे। अब सिर्फ म्याम्या और विहिंग थे जो एक साथ थे, एज एक्सपेक्टेड। तब म्याम्या उसे टीज करते हुए कहती है, तुम उसे देखकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे किसी खोए हुए कुत्ते को उसका मालिक मिल गया हो। तभी विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम उसे कुत्ता नहीं कह सकती। लेकिन म्याम्या उसे कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे कुत्ता कह रही हूँ? ये सुनकर विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम उसे कुत्ता नहीं कह सकती। लेकिन म्याम्या जवाब देती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे कुत्ता कह रही हूँ? विहिंग कहता है, तो फिर ठीक है। लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज था। अब म्याम्या तेज चलने लगी थी। तब विहिंग कहता है, रुको, तुम मुझे भी कुत्ता नहीं कह सकती, समझी तुम? अब वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। असल में बात विहिंग कर रहा था, जिसमें सिर्फ वेंचिंग की तारीफें थी, जिसे सुनकर म्याम्या का पारा 7वें आसमान में था। लकीली विहिंग को बातें करते करते प्यास लग गई थी और वो पास ही में ही एक झरने में पानी पीने के लिए रुक गया। विहिंग जल्दी झरने से पानी पीने लगता है। लेकिन म्याम्या चौकन्नी थी, क्योंकि उसे पता था उनकी एक भी गलती उनकी जान ले सकती है। तभी विहिंग को झरने के पास कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं और वो उन मछलियों को पकड़ने की सोचता है और पानी में चला जाता है। म्याम्या उसे बहुत मना करती है, पर वो कहाँ सुनने वाला था। यूनमेक में काफ़ी तालाब थे, इसलिए उसे मछलियाँ पकड़ने का अच्छा एक्सपीरियंस था। उसने थोड़ी ही देर में काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ ली थी। जब उसने मछलियाँ म्याम्या को पकाने के लिए दी, तो म्याम्या ने उन्हें तुरंत ही तालाब में फेंक दिया, ये कहते हुए उन्हें देर हो रही है। ये देखकर विहिंग मुंह बनाने लगता है। वो कहता है, तुम पागल हो, मैंने इन्हें कितनी मेहनत से पकड़ा था। लेकिन म्याम्या उसे गुस्से में अपनी आंखें दिखाने लगती है, जिससे डर के मारे वो अपना मुंह बंद कर लेता है। अब नीलिंग पर्वत के ऊपर उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी, जिसके टॉप में क्लाउड रेसेस था, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह, रंग बिरंगी तितलियों का शहर। विहिंग को ना मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट था और ना ही वहाँ की खूबसूरती से।
उसे तो बस यहाँ से सैकड़ों तितलियाँ ले जानी थी, जिसे वो अपने कोड यार्ड में छोड़ देता और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ उनसे खेलता। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, उन्हें रास्ते में दूसरे कबीलों के राजकुमार भी मिल रहे थे, जो लगातार चढ़ाई में चलने की वजह से थके हुए थे और पेड़ों के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। विंग उनसे बात करना चाहता था, पर म्याम्या एंग्री बर्ड कहीं रुक ही नहीं रही थी। वो म्याम्या से कहता है, यहाँ तो सैकड़ों राजकुमार आए हुए हैं, इसका मतलब चंचा भी यहाँ पहुँच गया होगा। लेकिन म्याम्या कहती है, ये तो हमें वहीं जाकर पता चलेगा। लगातार 6 घंटे चढ़ाई में चलने के बाद फाइनली वो गुसू पहुँचने वाले थे। कई कबीलों के राजकुमार उनसे आगे थे और काफ़ी सारे पीछे। विंग उन्हें देखकर सोच रहा था, क्या ये भी उन 3 चुनौतियों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं? इसका मतलब ये सभी उसकी तरह बहादुर हैं। ये सब वो बड़बड़ा भी रहा था, जिसे म्याम्या ने भी सुन लिया। वो अपनी आइज़ रोल करते हुए कहती है, सच में लोगों को कितनी बड़ी गलतफहमी होती है। बिल्ली खुद को शेर समझ रही है, लेकिन विंग हमेशा की तरह उसकी बातों को इग्नोर ही करता है। तभी अचानक से विंग की आंखों के सामने से एक तितली गुजरी, जो बहुत सुंदर थी। वो लगभग 9 रंगों वाली थी। जब वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा, वो तितली से बात कर रहा था। वो कह रहा था, अब रुको भी, मुझे तुम्हें पकड़ना है। लेकिन वो तितली और भी तेज उड़ रही थी। वहाँ पर और जितने भी राजकुमार थे, वो सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, ये कैसा पागल है, बच्चों की तरह एक तितली के पीछे भाग रहा है। लेकिन म्याम्या को विंग की इस हरकत का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके चाइल्डिश बिहेवियर की उसे आदत हो गई थी। शायद उसे फ़र्क पड़ता जब वो ऐसी हरकतें ना करता। तभी विंग का पाँव एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया। तभी कोई उसके पास आया। उसके हाथ में वही तितली थी जिसे विंग पकड़ना चाहता था। उसने कहा, ये लो तुम्हारी तितली। तितली को देखकर विंग बहुत खुश हो गया था। उसने जेंटली उस तितली को पकड़ लिया। अब वो उस लड़के से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, नी हुशान। और तुम्हारा? विंग एक प्राउड स्माइल के साथ कहता है, वी हुशान। पर तुम मुझे आशियान कह सकते हो। लेकिन नी हुशान कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुमसे वी ब्रदर कहूँ तो? विंग बिना देर किए आंसर देता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर म्याम्या सोच रही थी, एक बला कम थी जो दूसरी भी आ गई। लगभग 2 घंटे और लगातार चलने के बाद फाइनली वो क्लाउड रेसेस पहुंच गए थे। लेकिन गेट के पास राजकुमारों की लंबी लाइन लगी थी, जहां पर उनका सामान चेक किया जा रहा था। ऊंचाई की वजह से वहां पर बहुत ठंड थी, जिस वजह से विंग के होंठ नीले पड़ गए थे। भूख के मारे उसके पेट से आवाज़ें आने लगी थी, पर अभी उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि अभी सिर्फ उसे अपने भाई की चिंता थी। वो सोच रहा था, जंजा ठीक तो होगा ना? टेंशन की वजह से वो अपने नाखून चबाने लगता है। म्याम्या उसे कंफर्ट करते हुए कहती है, चिंता मत करो, वो ठीक होगा। हम अंदर जाते ही सबसे पहले उसे ही ढूंढेंगे। फाइनली उस ठंड के मौसम में 1.5 घंटा खड़े होने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। गुसू, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह। वहाँ सच में हजारों प्रकार की तितलियाँ हैं। वो जगह जितनी ठंडी है, उतना ही मन को शांत करने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ हवाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही है। जैसे ही वो सब अंदर पहुँचे, वहाँ जेबुजुन थे जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। सभी राजकुमारों ने उन्हें बो किया। नी हुशान विंग को बताता है, ये लैन के जुड़वा भाइयों में से एक है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपने कोई शिकायत किए बिना ही इसके 9 पार्ट देख लिए, जिसमें वांगशान का एक भी सीन नहीं था। उसके लिए थैंक यू, एंड आई प्रॉमिस
आज के बाद मैं ऐसा FF नहीं लाऊंगी जिसमें फंक्शन सीन इतने लेट हो। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे फंक्शन की पहली मीटिंग होगी एंड अब आपको फंक्शन सीन ही मिलेंगे। सो देखते हैं इनकी पहली मीटिंग कैसी रहती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।